अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद मलिक। बहुत से भाई मुझे लिखते हैं और कहते हैं कि भाईजान नफ्स की मोटाई लंबाई के लिए कोई नुस्खा बताएं, कोई तेल बताएं, कोई आजमूदा हो, और नफ्स का साइज़ जो है वो कितना मैटर करता है, मोटाई कितनी होनी चाहिए। शादी से पहले स्पेशली जो लड़के हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा और एक आध नुस्खा भी, एक ही नुस्खा है, तिला है, वो बता दूंगा मोटाई के लिए। तो सबसे जो इसकी लंबाई का मसला है, नफ्स की लंबाई का, कि बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती, इसकी डिटेल वीडियो मैं फिर करूँगा इंशाल्लाह। इसमें सिर्फ आपको नुस्खा बताना है, तो थोड़ा सा मैं आपको गाइड करता चलूँ कि नफ्स की मोटाई जो है और लंबाई ये इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है जितनी ज़्यादा लोग टेंशन ले गए हैं इस चीज़ की। आजकल नेट पे बहुत ज़्यादा नुस्खे लोग फेंक रहे हैं क्योंकि हॉट टॉपिक है, चलता है, लोग परेशान होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 3.5-4 इंच का अगर आपका नफ्स सख्ती के बाद है तो आपको इसके में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही इसमें आपको कोई ज़रूरत है ऐसे तिला जो आपको ख़राब करें और आपकी सेहत को और आपके नफ्स को ख़राब करें। तो उसमें इन चीज़ों में ना पड़े, मैं आपको जो एक मुखलसाना मशवरा देता हूँ। बाकी इसके बावजूद अगर आप कहते हैं कि मैं नफ्स की मोटाई के लिए कोई थोड़ा बहुत करना चाहता हूँ, तो मैं आपको ऐसा एक तेल बताने लगा हूँ आज। तिला है जो कि इंशाल्लाह आपको साइड इफ़ेक्ट उसका कोई नहीं होगा। नफ्स की सख्ती के लिए मेरे तजर्बे के मुताबिक जितना मैंने हिकमत में काम किया है उसमें बेहतरीन है, बहुत आला है, आजमूदा है, 70% तक है इसका इंशाल्लाह रिज़ल्ट है। और अगर आपको इसमें मोटाई में फ़ायदा नहीं भी देता है तो इंशाल्लाह आपकी रगों में, आपके पट्ठों में नफ्स की जो सख्ती है उसमें आपको बहुत फ़ायदा देगा। और मुशज़्ज़री से होने वाली कमज़ोरियाँ और लागरी और इस तरह की जो मसाइल होते हैं नफ्स के, उसको इंशाल्लाह दूर करेगा। और 70% तक इसका जो रिज़ल्ट है वो मोटाई में भी आ जाता है, मोटाई में भी फ़र्क पड़ जाता है। और यूज़ आपने कितना करना है, बेस्ट जो मेरा रिकमेंडेड टाइम है, ड्यूरेशन है, वो है 3 महीने। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें तो 6 महीने। तो इसमें बेहतरीन एवरी नाइट, हर रात आप इसको तिला आपने यूज़ करना है। पहले बनाने का तरीका सुन लें, उसके बाद मैं आपको यूज़ करने का तरीका बताता हूँ। करना आपने क्या है, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ तकरीबन आपका 1-1.5 महीने का बनेगा। इसमें आपने इस हिसाब से अपनी जो मिकदार है वो ज़्यादा कर लेनी है। खालिस जो देसी अंडे होते हैं, देसी मुर्गियों के, असील मुर्गियों के आपको मिल जाएं। जो फार्मी होते हैं ये आपने ले नहीं लेने हैं बाज़ार के जो दुकानों से मिलते हैं, या आपने देसी ले लेने हैं या असील ले लें। अगर इनमें से नहीं मिलते हैं कोई भी तो फिर ये जो होते हैं मिस्री गोल्डन के, ये ले लें। लेकिन मेरा दिल नहीं इस पर सेटिस्फाई होता है। मैं कहता हूँ कि सबसे अच्छी जो चीज़ है और अच्छी चीज़ बनती है वो देसी मुर्गी के अंडों से बनती है। ठीक है, ये आपने 30 अदद 40 अदद अंडे ले लेने हैं। इनको बॉयल कर लेना है अच्छी तरह, हार्ड बॉयल करके इनकी जर्दियाँ अलग कर लेनी है। और जो वाइट है वो फेंक दें या खा लें, या उसको जो भी करना है आपने। जर्दियों को आपने क्या करना है कि एक बर्तन में डाल लें और इसमें आपने एक तोला यानी कि तकरीबन 10 या 12 ग्राम बीर बहूटी ले लेनी है। बीर बहूटी आजकल सावन का मौसम है तो थोड़ी सस्ती हुई है, 100 रुपये की 10 ग्राम 12 ग्राम मिल जाएगी। जब सीज़न आउट हो जाता है, सावन गुजर जाता है, तो फिर क्योंकि ये कीड़ा होता है, ये मिलता नहीं है, यानी कि पकड़ा नहीं जाता है, निकलता नहीं है, तो फिर इसका रेट जो है 200 तक चला जाता है आम हमारे शहर में। बाकी दूसरे शहरों का मुझे नहीं आइडिया, कोई 20-25 रुपये कम या ज़्यादा होंगे। तो ये आपने ये तकरीबन 10 ग्राम 12 ग्राम ले लेनी है बीर बहूटी। ये आपको पंसारी से मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ नाम वगैरह सारा कुछ। तो ये आपने लेके इसको जर्दियों में डाल देना है। जो जर्दियाँ हमने बर्तन में डाली हैं और इनको अच्छी तरह मसल लेना है, मिक्स कर देना है बीर बहूटी को। जो अंडे की जर्दियाँ हैं, बॉयल्ड जर्दियाँ, उसमें मिक्स करके इसको आपने एक पुरानी कढ़ाई लेके, जिसमें आप कोई तेल वगैरह बनाते हैं या यूज़ ना करते हो घर में, तो उसको आपने, ये सारा अमल जो है आप खुली जगह पे कीजिएगा क्योंकि इसकी स्मेल, इसका धुआं बहुत ज़्यादा होगा, तो घर में, ये किचन में ना कीजिएगा। तो इसको आपने हल्की आंच पे, मीडियम दरमियानी आंच हो, ज़्यादा लो भी ना हो, ज़्यादा हाई भी ना हो, उस पर आपने ये जर्दियाँ रख देनी है कढ़ाई में डाल के, बिल्कुल सिंपल, और कोई चीज़ नहीं डालनी। बीर बूटी को अच्छी तरह मिक्स करके कूट के उसमें उसको आपने डाल देना है और इसको चमचा साथ साथ चलाते रहना है। अंडे की जर्दियाँ जैसे जैसे पकेंगी तो वैसे वैसे स्मेल आना शुरू होगी। पकते 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 ये काली होना शुरू हो जाएंगी, जल जाएंगी। जब काली होंगी इनकी स्मेल और धुआं बढ़ता जाएगा। ठीक है, आपने चमचा चलाते रहना है और आखिर में क्या होगा कि इसमें से तेल निकलना शुरू हो जाएगा अंडे से। जब तेल निकल आए तो क्या करें कि गरम गरम ही जो अंडे का
वो जर्दी होगी जली हुई, उसको साइड पे कर दें चमचे की मदद से, और तेल जो है वो तय में आ जाएगा। तो उसको निकाल के किसी लोहे के बर्तन में, प्लास्टिक के बर्तन में ना डालिएगा, वो जल जाता है, पिघल जाता है। ठीक है, आपने उसी को या उसको साइड पे करके निकाल दें, वो जो जर्दियाँ हैं जली हुई उसको फेंक दें, और तेल को कढ़ाई में पड़ा रहने दें, ठंडा होने दें थोड़ा सा, फिर उसको छान के सेव कर लें। अगर उसी गर्म निकालना है तो निकाल के किसी लोहे के बर्तन में डाल के, स्टील के बर्तन में उसको पड़ा रहने दें, ठंडा हो जाए, छान के उसको बोतल में भर के रख लें, महफूज कर लें। वो उसको आपने यूज़ करना है किस तरह कि चंद ड्रॉप्स रात को सोते वक्त, जब आपने बिल्कुल सोना हो और कोई काम ना करना हो, तो 3-4 ड्रॉप्स नफ्स पे डालें, नीचे वाला हिस्सा और जो कैप है, टोपी है, उसको बचा लें, और ऊपर और साइडों पे लगा के अच्छी तरह उंगली की मदद से इस तरह मालिश करें, साइडों पे भी ऊपर भी। और फिर जब वो जज़ब हो जाए तेल, 3-4 ड्रॉप्स फिर डालें, फिर उसको करें, फिर 3-4 ड्रॉप्स डालें, फिर करें, 3 दफ़ा ये अमल करें। फिर इसके बाद तकरीबन 3 से 5 मिनट तक अच्छी तरह मालिश करें। ये अमल करने के दौरान आपको ड्रॉप्स नहीं आने चाहिए। नफ्स में सख्ती आ जाए या ना आए मैटर नहीं करता है, कोई बात नहीं है। अगर आ जाती है सख्ती, सिर्फ ये आपने जहन में रखना है कि कतरे ना आए या डिस्चार्ज ना हो नफ्स। ठीक है, ये आपने अमल करके, कपड़ा बांधने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है कि बहुत शदीद ठंडी हवा या ठंडे पानी से बचाना है, क्योंकि गर्म होता है नफ्स उस वक़्त। तो उसको आपने कपड़ा लपेट के या कंबल लपेट के, या सर्दियां हैं तो सर्दियों में स्पेशली बाहर ना निकलें। अगर हीटर है, हीटर चल रहा है, तो उसको उसके पास बैठ के मालिश करें और साथ ही बिस्तर में घुस जाएँ। तो ये आपने करके सुबह उठ के, अगर सर्दियाँ हैं तो नीम गर्म पानी से, और अगर गर्मियाँ हैं तो आपने नॉर्मल सादा पानी जो होता है उसे धो लेना है। और अगर शदीद सर्दी हो, तेल पड़ा पड़ा ठंडा हो जाए खुद ही, तो क्या करें कि थोड़ा सा उसको नीम गर्म कर लें, क्योंकि बिल्कुल ठंडा तेल जो है नफ्स पे डालना जो है वो अच्छा नहीं होता। तो अगर गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में आपको ज़रूरत नहीं है उसको नीम गर्म करने की, सर्दियों में थोड़ा सा उसको कर लेंगे तो बेहतर है। इसके अलावा जो अंडे का तेल होता है, ये सर्दियों में पड़ा पड़ा देसी घी की तरह जम भी जाता है। तो ऐसी बोतल में रखें सर्दियों में, जो डिब्बी हो जिसमें आपको निकालने में आसानी हो उंगली में। इसका आसान तरीका ये होता है कि उंगली से आप लगाएंगे, हथेली पे रखेंगे तो साथ ही पिघल जाता है। तो गर्मियों में तो जमता ही नहीं है, सर्दियों में थोड़ा मसला बने तो इस तरह कर लें, या फिर ऐसा बर्तन ले लें, चम्मच पे रख के थोड़ा सा मोमबत्ती पे उसको नीम गर्म कर लें। बहुत आला, बहुत ही ज़बरदस्त, और मेरे हज़ारों दफ़ा का आजमूदा ये एक तेल है, तिला है। अगर आपको खाम में परेशानी है, या आप कहते हैं कि भाई नफ्स की मुटाई करनी है या ट्राई करनी है, तो बजाय इधर उधर जाने के, पैसा खर्च करने के, तो खुद ये एक ज़बरदस्त कुदरती तेल है, उस्ताद हुक्म आका आजमूदा, और बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से आपने खुद अपने हाथों से साफ़ सुथरा बनाया है। और आपको मोटाई के अलावा, अगर मोटाई में फ़ायदा होता है तो उसमें सख्ती में भी फ़ायदा होगा, अगर नहीं भी होता है तो आपको सख्ती में तो ये बेहतरीन फ़ायदा देगा, और आपकी रगों को मजबूत करेगा, नफ्स को मजबूत करेगा। तो बाकी लंबाई का जो चक्कर है वो क्या है, किस तरह हो सकती है, होती भी है या नहीं होती, कितनी एज में होती है, वो सारा इंशाल्लाह मैं किसी अलग वीडियो में डिटेल से करूँगा। तो ये थी वीडियो, एक छोटा सा तिला था, आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।